मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त एक और नया सेशन लेकर हाजिर है बिहार एएनएम के लिए। बिहार एएनएम स्पेशल फीमेल हेल्थ वर्कर की स्पेशल एमसीक्यू क्लास आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। हर क्लास में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे डेली रेगुलर। आपको क्लास मिलेगी इसकी नर्सिंग क्लास। तो इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे एकदम शानदार तरीके से, पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चनों के साथ एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आप यूपी एएनएम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपका लिए सेशन शानदार होने वाला है। तो बिहार एएनएम स्पेशल एक क्लास चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार के व्यायाम को सुरक्षित माना जाता है? भारी वजन उठाना, हल्के कार्डियो व्यायाम या तेज दौड़ना या गहरी ध्रुवी एक्सरसाइज। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का व्यायाम को सुरक्षित माना जाता है? तो गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार के व्यायाम को सुरक्षित माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्के कार्डियो व्यायाम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव के दौरान महिला के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी होती है? लेटे हुए, खड़ी हुई, चारों घुटनों पर या झुकी हुई। तो कह रहा प्रसव के दौरान महिला के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी होती है? तो प्रसव के दौरान महिला के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा लेटे हुए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है शिशु के जन्म के बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? माँ का दूध, गर्म कपड़े, नहाना, शारीरिक क्रिया। तो कह रहा शिशु के जन्म के बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है शिशु के जन्म के बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म कपड़े। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है कोलोस्ट्रम क्या है? शिशु के पहले मूत्र या स्तन से निकलने वाला पहला दूध या शिशु की पहली श्वास या प्रसव के बाद का रक्त। तो कह रहा कोलोस्ट्रम क्या है? तो कोलोस्ट्रम हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, स्तन से निकलने वाला पहला दूध। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस अवस्था में गर्भवती महिला को अधिकतर डॉक्टर से मिलना चाहिए? पहले 3 महीने, चौथे महीने के बाद या 8वें महीने के बाद या पहले और तीसरे महीने के बीच। तो कह रहा किस अवस्था में गर्भवती महिला को अधिकतर डॉक्टर से मिलना चाहिए? तो गर्भवती महिला को अधिकतर डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, किस अवस्था में मिलना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 5वें का हो जाएगा बी, पहले ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहले 3 महीने। तो कह रहा किस अवस्था में गर्भवती महिला को अधिकतर डॉक्टर से मिलना चाहिए? पहले 3 महीने तक। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा है। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसव के बाद शिशु को पहले 6 महीने तक केवल किसे खिलाना चाहिए? पानी, दूध, पैकेज्ड फूड या जूस। तो कह रहा प्रसव के बाद शिशु को पहले 6 महीने तक केवल क्या चीज़ खिलाना चाहिए? तो क्या चीज़ खिलाना चाहिए? तो हमें राइट आंसर हो जाएगा माँ का दूध। तो प्रसव के बाद शिशु को 6 महीने तक सिर्फ क्या करना चाहिए? माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा प्रसव के दौरान अगर शिशु के दिल की धड़कन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? शिशु का वजन मापना, श्वसन क्रिया की जांच करना या शिशु की स्थिति बदलना या रक्तचाप मापना। तो कह रहा प्रसव के दौरान अगर शिशु के दिल की धड़कन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो प्रसव के दौरान अगर शिशु के दिल की धड़कन कम हो जाए तो शिशु की स्थिति बदलना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नल के रूप में प्रसव के बाद अगर रक्तस्राव अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? रक्ताशय संकुचन या पोस्टमार्टम हेमोरेज या डिस्टोसिया या गर्भावस्था विषाक्तता। तो कह रहा नल के रूप में प्रसव के बाद अगर रक्तस्राव अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो नल के रूप में प्रसव के बाद अगर रक्तस्राव अधिक हो तो उसे कहेंगे पोस्टमार्टम हेमोरेज, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसे क्या कहते हैं? लोचिया, रक्तस्राव, रक्तद्राव या प्लासेंटल डिस्क। तो कह रहा प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसे क्या कहते हैं? प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोचिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यदि गर्भवती महिला के पास प्री एक्लेम्सिया हो तो यह किस समस्या को दर्शाता है? उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया या रक्त की कमी या श्वसन तंत्र की समस्या या शरीर में जल का अवशोषण। तो कह रहे यदि गर्भवती महिला के पास प्री एक्लेम्सिया हो तो यह किस समस्या को दर्शाता है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट
कह रहा कंप्रेशन की प्रक्रिया में कौन सी चीज होती है? शिशु के शारीरिक आकार का विस्तार, या शिशु का जन्म, या शिशु की नाल का संकुचन, या गर्भाशय के सिकुड़ने की प्रक्रिया। तो कह रहा कंप्रेशन की प्रक्रिया में कौन सी चीज होती है? तो कंप्रेशन की प्रक्रिया में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्भाशय के सिकुड़ने की प्रक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? हड्डियों की कमजोरी, उच्च रक्तचाप, शारीरिक थकान, या प्रोटीन की कमी। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों की कमजोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड क्यों आवश्यक है? गर्भाशय में रक्त संचार बढ़ाने के लिए, या भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं के विकास के लिए, या कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या रक्त सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। तो कह रहा है गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड क्यों आवश्यक है? तो गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड क्यों आवश्यक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं के विकास के लिए। तो गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड क्यों आवश्यक है? भ्रूण का मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं के विकास के लिए क्या है? फोलिक एसिड बहुत ही जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा शिशु के जन्म के बाद विटामिन के की खुराक क्यों दी जाती है? शिशु के जन्म के बाद विटामिन के की खुराक क्यों दी जाती है? रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, कि हड्डियों के विकास के लिए, कि श्वसन तंत्र को सुधारने के लिए, कि शिशु के पाचन तंत्र को सुधारने के लिए? किस चीज के लिए विटामिन के की खुराक दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कौन सा आहार गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त होता है? तले हुए खाद्य पदार्थ, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार, मीठा आहार, या प्रोसेस्ड फूड। तो कह रहा कौन सा आहार गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार। बढ़ते हैं आगे। कह रहा शिशु का जन्म के बाद वजन सामान्यतः क्या होता है? 1 से 2 किलो, 2 से 3 किलो, 3 से 4 किलो, या 4 से 5 किलो। तो कह रहा शिशु के जन्म के बाद वजन सामान्यतः क्या होता है? तो शिशु के जन्म के बाद वजन सामान्यतः होता है 2 से 3 किलो, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव के समय शिशु के सिर का आकार किस प्रकार से होता है? बहुत कठोर, अंडाकार, गोलाकार, त्रिकोणात्मक। तो कह रहा प्रसव के समय शिशु का सिर का आकार किस प्रकार से होता है? तो हमारा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडाकार। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गर्भवती महिला को किस स्थिति में बैडमिंटन खेलना चाहिए? पहले 3 महीने, दूसरे त्रैमासिक, तीसरे त्रैमासिक, या इसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए। तो कह रहा गर्भवती महिला को किस स्थिति में बैडमिंटन खेलना चाहिए? तो हमारा 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए। इसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट। कह रहा प्रसव के समय शिशु के सिर के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा, डिलीवरी, शारीरिक अवस्था, या रोढ़न। तो कह रहा क्या प्रसव के समय शिशु के सिर बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे डिलीवरी। नेक्स्ट। कह रहा एपीजीए स्कोर का क्या उद्देश्य होता है? शिशु की श्वसन क्रिया की जांच करना, शिशु के मस्तिष्क विकास को मापना, या शिशु के जन्म के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करना, या शिशु के वजन को मापना। तो कह रहा एपीजीए स्कोर का उद्देश्य क्या होता है? तो एपीजीए स्कोर का उद्देश्य है शिशु के जन्म के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट। कह रहा प्रसव के बाद महिला के शरीर में किस प्रकार का बदलाव आता है? रक्तचाप में वृद्धि, गर्भाशय का सिकुड़ना, हृदय गति का धीमा होना, या प्रोटीन का स्तर बढ़ना। तो कह रहा प्रसव के बाद महिला के शरीर में किस प्रकार का बदलाव आता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय का सिकुड़ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है माल प्रेजेंटेशन क्या होता है? शिशु की स्थिति गर्भाशय के भीतर असामान्य होती है, शिशु के जन्म के समय से पहले होता है, जन्म समय से पहले होता है, या शिशु का वजन सामान्य से कम होता है, या शिशु का सिर अवरुद्ध रहता है। तो कह रहा माल प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो माल प्रेजेंटेशन हमारा होता है शिशु की स्थिति गर्भाशय के भीतर असामान्य होती है। नेक्स्ट। कह रहा प्रसव के दौरान महिला को कौन सी स्थिति में आराम मिलता है? लेटे हुए, खड़ी हुई, चारों घुटनों पर, या झुकी हुई। तो कह रहा है प्रसव के दौरान महिला को कौन सी स्थिति में आराम मिलता है? तो हमारा 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेटे हुए। तो बढ़ते हैं आगे।
कह रहा प्रसव के समय नाल का रक्त प्रवाह कितना महत्वपूर्ण होता है? अत्यधिक महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं, यह किसी भी प्रभाव को नहीं बदलता। तो कह रहा प्रसव के समय नाल का रक्त प्रवाह कितना महत्वपूर्ण होता है? तो हमारा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक महत्वपूर्ण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा डायबिटीज के साथ गर्भवती महिला के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अतिरिक्त चीनी का सेवन करना चाहिए, रक्त शर्करा का नियमित निगरानी करना, केवल ताजे फल खाना या कम पानी पीना। तो कह रहा डायबिटीज के साथ गर्भवती महिला के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो डायबिटीज के साथ गर्भवती महिला के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो हमारा हो जाएगा रक्त शर्करा का नियमित निगरानी करना चाहिए। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। कह रहा प्रसव के बाद महिलाओं में अधिकतर कौन सी बीमारी होती है? उच्च रक्तचाप, असमय गर्भावस्था, एनीमिया, मासिक धर्म, असंतुलन। तो कह रहा प्रसव के बाद महिलाओं में अधिकतर कौन सी बीमारी होती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला को किस विटामिन की आवश्यकता अधिक होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन B9, फोलिक एसिड। तो कह रहा गर्भवती महिला को किस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है? तो गर्भवती महिला को सबसे अधिक विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। तो हमें उम्मीद है एक क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक सामान्य प्रसव के दौरान शिशु को जो स्थिति होनी चाहिए उसे क्या कहते हैं? ब्रीच पोजीशन या सिर डाउन पोजीशन या क्रॉस पोजीशन या सिजेरियन पोजीशन। तो कह रहा है एक सामान्य प्रसव के दौरान शिशु की जो स्थिति होनी चाहिए उसे क्या कहेंगे? सिर डाउन पोजीशन। यानी सही स्थिति क्या? सिर डाउन पोजीशन क्या शिशु की स्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट। कह रहा प्रसव के बाद महिला को किस अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दी जाती है? जब महिला पूरी तरह स्वस्थ हो, जब शिशु को स्तनपान सही से मिल रहा हो, उपरोक्त दोनों या केवल शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रसव के बाद महिला को किस अवस्था में अस्पताल से छुट्टी देनी चाहिए? जब महिला पूरी तरह स्वस्थ हो, जब शिशु को स्तनपान मिल रहा हो, यानी ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सही, पहला और दूसरा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा प्रसव के दौरान किस अवस्था में शिशु का जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकता? सिर के नीचे और पैर के ऊपर होना, सिर का नीचे होना या क्रॉस पोजीशन में होना या नाल बाहर निकलने की स्थिति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसव के दौरान किस अवस्था में शिशु का जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकता? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिर के नीचे और पैरों के ऊपर होना। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 20% लोगों ने ही सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे जो बिहार एनम स्पेशल सीरीज चल रही है एकदम शानदार तरीके से, इसमें भी हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप बिहार एनम की तैयारी करें, जो हमने UPTPLC एनम की तैयारी कराया है उसके भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। वो भी क्या है, उससे भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो भी क्या है, बिहार एनम किसी भी स्टेट एनम का है, सारे में क्वेश्चन क्या सेम ही होता है, बस थोड़ा इधर उधर होता है, सिलेबस सबका सेम ही है। तो हमें उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा ये फर्स्ट लेक्चर। तो बढ़ेंगे एक बार फिर एक और नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।